दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। समाज में कैसे सुधार आएगा और घर और परिवार के लोग कब समझेंगे? अपने ही बच्चे को किस तरीके से अनाथ कर देते हैं और घर से समाज से तमाम तरीके से उनको बहिष्कार कर देते हैं। हमारे साथ हैं सलमान चौधरी हैं और ट्रांसजेंडर हैं। हमसे थोड़ा सा बात करेंगे कि जिस तरीके से आज के परिवेश में जैसे ही घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसके बारे में अच्छा ना सोचकर भला बुरा सोचते हैं। सलमान जी, जिस तरीके से आज के परिवेश में जबकि हम लोग 2023 में जी रहे हैं, अभी तक इतनी जागरूकता क्यों नहीं आ रही है जब किसी के परिवार में कोई बच्चा अगर ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है तो? देखिए, ये शुरू से ही संसार की सृष्टि में माना गया है कि किन्नर होना एक शुभ होता है। मगर ये समाज, ये संसार किन्नरों को उतने ही नज़र से देखता है शुभ अवसर में, या शादी हो गई या विवाह हो गया या नाच गाना हो गया, तभी तक उसको शुभ मानते हैं। या अपने घर में खुद ही एक बच्चा पैदा किन्नर हो जाए तो उसका पालन पोषण जीवन उनके लिए एक मतलब कि क्या कहा जाए, मतलब कि उनके लिए नासूर होता है कि मतलब कि किन्नर हो गया पैदा, ना ये ब्याह कर सकता है, ना शादी कर सकता है, ना अच्छा है, ना नापुंसक है, इसको रख के क्या फ़ायदा, इसको इसके समाज में ही दे देते हैं। लगातार ऐसा ही चला आ रहा है, मगर अभी भी ये चीज़ें नहीं बदली है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा किन्नर पैदा हो, या तो वो उसको पाले पोसे, या तो उसको पढ़ाई लिखाए, या तो उसको आत्मनिर्भर बनाए। जब तक उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से जो जो किन्नर समुदाय की जो जनसंख्या अभी तो बहुत कम है, जो बढ़ रही हैं, जो घट रही हैं, इसकी वजह यही है कि जो हमें समाज एक्सेप्ट नहीं करता, हमें फैमिली एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से हम घर छोड़ देते हैं, इस वजह से हम अपने समुदाय में जाकर नाच गाना करने लगते हैं, इससे बधाइयाँ मांगने लगते हैं। अब बहुत ऐसे किन्नर समुदाय हैं जो बहुत सारे चीज़ के शिकार हो जाते हैं। बहुत गलत जगहों पे चले जाते हैं जो उनको नहीं जाना चाहिए था। बाद में उनको धीरे धीरे जागरूकता आती है तो उनको लगता है कि हमने गलत जगह पे फंस गए। वहाँ पे अगर एक कहा जाता है कि जैसे आप सामाजिक संगठन के तहत आप काम भी करती हैं, बहुत सारे लोगों को जागरूकता अभियान के तहत काम कर अवेयरनेस लाते हैं के लिए, उनको कैसे आप जगाएंगे? देखिए कि हमारा कहना यही है कि ये जो यंग ट्रांसजेंडर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप नाच गाना कर, आप पढ़ाई लिखाई करके, आप जॉब वगैरह करें, आप नौकरी वगैरह करें, और आप फैमिली के साथ रहें। देखिए, कानून ने भी इसका अधिकार 2019 में दे दिया है कि आप अपने फैमिली से लड़के, आप आपको अपनी प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है, आपकी फैमिली में आपका अधिकार, आप रह सकते हैं। हम उनको संदेश देना चाहेंगे, जितनी भी ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लोग हैं वो सब अपनी फैमिली में रहें, जॉब वगैरह करें, और एक रोज़गार से जुड़े, समाज से जुड़े। और जिस तरीके से जो किन्नर समुदाय जो बधाइयाँ बजाता है, जो मतलब कि मांगने खाने का जो ये भी जो पेशा चल रहा है, वो हम तो इस परंपरा को नहीं रोक सकते, ना इस परंपरा को हम मिटा सकते हैं। मगर हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा तो ये परंपरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये भी देखा जाता है कि जैसे आप लोग बधाई गाने जाते हैं तो बहुत ऐसे परिवार होते हैं जो पैसे और देने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय बहुत सारे आप लोग शराब देना शुरू कर देते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, 24 घंटे में एक बार सरस्वती ज़रूर विराजती है। सुबह का कुछ ना खाया ना पिया, और सबसे पहले सुबह सुबह किन्नर समाज घर से बाहर निकलता है, वो अपने शौक श्रृंगार में रहता है, वो पहले घर जाता है मांगने का। अगर उसका नहीं होता है तो उसको, या तो बहुत से भी किन्नर समाज ऐसे कि जो ज़बरदस्ती करते हैं, मगर बहुत से ऐसे किन्नर समाज है कि जो दे देते हैं वो ले लेते हैं खुशी से। अभी भी ऐसे हमारे किन्नर समाज में लोग हैं कि जो खुशी से देते लेते हैं, और जो ज़्यादातर एक ज़बरदस्ती करते हैं, मांगते हैं हमको इतना चाहिए, तो हम तो ये नहीं कहते कि वो समाज वो हमारे किन्नर समुदाय के हैं। या तो ज़ोर ज़बरदस्ती, किन्नर वही होता है कि जो गम को भी समझे और खुशी को भी समझे, वही किन्नर होता है। तो किन्नर हमेशा दुख के साथ और सुख का साथ ही रहा है। तो हम किन्नर को नहीं कह सकते कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मगर जो ऐसा कर रहे हैं वो किन्नर समुदाय से नहीं है। और ये बधाई मांगना एक भगवान की परंपरा से जुड़ा हुआ है, और ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक ये चलता रहेगा। और हम चाहते हैं कि बधाई के साथ साथ अगर से वो कुछ और भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सलमान जी को सुन रहे थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं कि जिस तरीके से आज के परिवेश में भी लोगों को जागरूकता बहुत ज़रूरी है।
ट्रांसजेंडर अगर घर में अगर पैदा होते हैं तो उनको अपने परिवार में रहना चाहिए। बहुत सारे कानून भी अब आ गए हैं कि ट्रांसजेंडर अगर उनके परिवार के लोग नहीं रखना चाहते हो तो कानून के सहारा लेकर वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।